मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जिन साधकों को विपरीत ग्रहों के कारण धन की परेशानी झेलनी पड़ रही है वह यह साधना अवश्य करें, क्योंकि इस साधना में ग्रह अनुकूल हो या ना हो, इस साधना में सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी हर एक प्रकार की धन की जितनी भी समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। यदि जो साधक माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते और इस यक्षिणी की साधना करते हैं तब भी उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा जितना माँ लक्ष्मी की पूजा से मिल सकता है, उससे कहीं ज़्यादा ही मिलेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा में समय बहुत अधिक लग जाता है, इसकी शक्ति इतनी अधिक है ये आपको नाग कन्या इत्यादि भी भोग में लाकर दे सकती है। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा लें। दोस्तों, मुझसे बहुत सारे साधक मित्रों ने ये बोला कि सर जी कोई ऐसी साधना धन संबंधी बताइए जिससे आजीवन धन की समस्या ख़त्म हो जाए, हमारा बिजनेस चल पड़े, हमारे आय के स्रोत बढ़ जाएं, हमें 1 नंबर 2 नंबर जिस तरह से भी पैसा लेन देन करना है उसमें हमें कभी कोई समस्या ना हो। लेकिन हम जुआ सट्टा इस तरह की साधनाएं नहीं करना चाहते। हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े। अगर मैं नौकरी करता हूं तो मेरे को और कई सारे स्रोत खुले मेरे बिजनेस के। तो इस तरह की मुझे कुछ साधना बताइए। इसी क्रम में आज मैं एक साधना आपको बताने जा रहा हूं जो कि परीक्षित भी है और इसकी 2 लोगों के अनुभव हैं जो मैं इसी वीडियो के अंत तक आपको बताऊँगा। इसी साधना के माध्यम से एक एक्टर को बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन एक्टर थे, उनको बहुत ज़्यादा काम मिलना शुरू हो गया था और उनकी धन के स्रोत इतने ज़्यादा बढ़ गए थे और इसी साधना के माध्यम से एक पॉलिटिशियन का करियर भी चमका था। यह एक यक्षिणी की साधना है। यह यक्षिणी धन धान्य सुख ऐश्वर्य आपको सब कुछ दे सकती है। इस यक्षिणी की इतनी शक्तियां हैं कि जो साधक माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते, यदि वो इस यक्षिणी की साधना करते हैं तो भी उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा। यक्षिणी को इतनी शक्तियां कहां से प्राप्त हुई, जब मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह यक्षिणी आपके लिए क्या नहीं कर सकती है। इसके पास अपार शक्तियां, ये अपने साधक को कहां से कहां पहुंचा देगी कि किसी के बस में नहीं है इस चीज को समझ पाना। इसकी शक्तियों का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि यह अगर चाहे, यदि अपने साधक से प्रसन्न है तो नाग कन्या इत्यादि को अपने साधक को भोग में ला के दे सकती है। इसको इतनी शक्तियां कहां से प्राप्त हुई, पहले अब मैं आपको उस विषय में बताऊंगा। यक्षिणी को धन धान्य से भरपूर करने वाली शक्ति माता महालक्ष्मी की शक्तियां जो हैं वो गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से मिली, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से। इस यक्षिणी का नाम है गौरांगी यक्षिणी। राक्षसी वर्ग में गौरांगी नामक एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी। अपने परिवार की समस्याओं से समाधान पाने के लिए उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा दीक्षा लेके माता महालक्ष्मी की साधना करनी शुरू करी। जिन मंत्रों और जिस विधि से गौरांगी ने माता महालक्ष्मी की साधना की थी, मैं उसकी पूर्ण विधि और मंत्रों का पूर्ण ज्ञान भविष्य में दूंगा। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिसके गुरु शुक्राचार्य हों वो कितने उच्च स्तर की साधिका होगी। उसकी घोर तपस्या, निष्ठा और नियम पालन को देख के माता महालक्ष्मी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई थी। इसी बात से भयभीत होकर देवराज इंद्र डर गए थे कि कहीं माता महालक्ष्मी ने उसकी भावनाओं में बह के कहीं उससे देवराज इंद्र के साम्राज्य से ज़्यादा वैभवशाली साम्राज्य यदि गौरांगी को दे दिया तो क्या होगा, उनकी पूजा कैसे होगी, कोई क्यों उनके बारे में सोचेगा, कोई क्यों उनकी पूजा करेगा, कोई क्यों कभी भी ग्रहों की पूजा करेगा, किसी भी ग्रह को क्यों मान्यता देगा। इसलिए वो डर गए थे। इसलिए वो अपनी चपलता दिखाते हुए देवी लक्ष्मी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसको अभी तुरंत वरदान ना दिया जाए गौरांगी को, अभी हम पहले इसकी परीक्षा लेते हैं, क्या ये सच में अपनी साधना में सफल है। तो इसके लिए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं स्वयं इसकी परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने का पूर्ण भार अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद उन्होंने गौरांगी के पास जाने का निश्चय कर लिया। वो गौरांगी के सामने कामदेव से भी अधिक सुंदर स्वरूप बना के एक राजकुमार के वेश में उसके सामने प्रकट हुए और उसको अपनी भावनाओं से, लालसा से एकदम लोभित कर दिया गौरांगी को। अपने बातों और अपने शरीर के, अपनी सुंदरता के जाल में गौरांगी को फंसा के उसका ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया। उन्होंने गौरांगी का ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया। जब इसके बाद गौरांगी को होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया, तो अपनी ग्लानि में उसने पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली।
उस वक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी ध्यान की अवस्था में ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि गौरांगी ने आत्महत्या कर ली है। उसी समय वो अपने मन के वेग से वहां पे पहुंचे जहां पे गौरांगी ने आत्महत्या की, और उसके बाद वो अपनी तपस्या के बल पे सभी देवी देवताओं के ऊपर कोपित हो गए, भीषण क्रोध करने लगे। फिर उन्होंने अपनी तपस्या के प्राप्त बल से गौरांगी को पुनः जीवित कर दिया और वह सारे वरदान गौरांगी को प्रदान किए जो वो माता लक्ष्मी से प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण से ब्रह्मचर्य में रह के यदि इसकी साधना की जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। यही कारण था कि गौरांगी अद्भुत शक्तिशाली यक्षिणी की उपाधि से सुशोभित हुई। आप लोगों को भी लग रहा होगा कहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। यदि किसी व्यक्ति को ग्रह दोषों के कारण माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, उसे आजीवन किसी न किसी प्रकार से परेशानियों को झेलना ही पड़ रहा है, तो वह यह साधना ज़रूर कर रही है। इसको करने मात्र से, यक्षिणी साधना करने मात्र से गौरांगी यक्षिणी साधना साकार रूप में दर्शन देती है। तमाम ऐश्वर्य सुख जो भी आप पाना चाहते हैं वो हर प्रकार के सुख देती है। यह देव वर्ग की साधना नहीं है, यह यक्षिणी वर्ग की साधना है। यह साधना हर एक व्यक्ति कर सकता है। इस साधना से आध्यात्मिक सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ आपकी हर एक प्रकार की कामना पूर्ति जरूर हो जाती है। इसके बाद अगर आप आध्यात्मिक सफलता पाना चाहें तो आप देवी देवताओं की साधना करके आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में 10 महाविद्या में प्रत्येक महाविद्या की साधना के विषय में अवश्य जानकारी दूंगा। इस साधना से सभी प्रकार के सांसारिक सफलता, सुख, वैभव, ऐश्वर्यशाली जीवन बनता है। इस साधना में गुरुओं का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। साधना शुरू करने से पूर्व सबसे पहले आपको रुद्राक्ष की संस्कारित माला से तैलंग स्वामी जी की एक माला करनी है। उसके बाद आपको गुरु शुक्राचार्य के मंत्रों की एक माला जाप करनी है इसी रुद्राक्ष की माला से। इसके बाद आपको श्वेतार की माला से उच्चिष्ट गणपति मंत्र का एक माला जाप करना है। उसके बाद आपको गौरांगी यक्षिणी का प्रत्येक दिन 6 माला जाप करना है। आपको यह पूरी क्रिया हर रोज करनी है और यह क्रिया आपको 33 दिन तक करनी है। यह पूर्णतः परीक्षित साधना है और इस साधना में प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग मंत्र हैं गौरांगी यक्षिणी के। यह साधना आपको रात्रि 10 बजे से करनी है। इस साधना में आपको लाल ऊनी आसन का प्रयोग करना है। आप सरसों के तेल का यदि दीपक जलाते हैं तो अपने बाईं ओर रखें। यदि देसी घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो अपने दाईं ओर रखें उसे। अग्निमुख आपकी तरफ होगा। साधना में स्थान परिवर्तन ना करें। यदि आपको लगता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है तो भगवान उच्चिष्ट गणपति तंत्र को हमेशा धारण करके तभी साधना शुरू करें। पूरे साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना काल में गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि इत्यादि का पाठ ना करें, इससे साधना में सफलता नहीं मिलेगी। कोशिश करें कि कोई भी ऐसा देवी देवताओं का मंत्र जब साधना काल में ना करें। 33 दिन संपन्न होने के बाद श्वेतार की माला ले जाके भगवान गणपति के किसी मंदिर में विसर्जित कर दें। साधना काल में या साधना पूरी होने के बाद या यक्षिणी किसी भी समय प्रकट हो जाती है। साधक की कोई विशेष इच्छा पूर्ण करती हैं। इनसे कोई अवांछित कामनाएं ना करें। जैसे हो सकता है इन्हें खूबसूरत देख के कोई अपने आपके मन में विचार जन्म ले सकते हैं, अतः सावधान रहें। या अन्य यक्षिणियों का भोग सुख उपलब्ध करा सकती है, किंतु ये स्वयं इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहती है। यदि प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं भी देती हैं फिर भी यह आपके सभी सपनों को साकार करती हैं। भोग कराने का अर्थ है कि यह नाग कन्या इत्यादि इत्यादि अन्य यक्षिणियों को आपके भोग के लिए लाके दे सकती हैं, लेकिन स्वयं ये कभी ऐसा नहीं करती। दोस्तों मैं मंत्र इसलिए नहीं बताता, लोग हमारे मंत्रों को यहाँ से उठा के, क्योंकि यह पूर्णतः परीक्षित है, इधर उधर अपने लोगों को दे देते हैं। उसके बाद जब उनको समस्या होती है तो वो उनको छोड़ के भागते हैं, या तो उनको पूर्णतः ज्ञान नहीं होता तो वो उनको साधना करवा नहीं पाते। तो इस तरह से कई साधकों का मन टूट जाता है। यही रीज़न है कि मैं मंत्र नहीं देना चाहता यहाँ पे। जो भी व्यक्ति यह साधना करना चाहता है उसे निःशुल्क रूप से मंत्र इत्यादि दे दिया जाता है। हमारी तरफ से कोई मंत्र के लिए आपसे कोई पैसे नहीं मांगे जाते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निःशुल्क करवाते हैं। उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें। आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आज एक साधक को निःशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है।
उसी प्रकार से आप मेरे से निशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे। आपकी भाषा के अनुसार पर मैं साधकों का चुनाव करूंगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमेशा एकदम अद्भुत राजसिक साधनाएं देख पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ भी सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं।